महाभारत के युद्ध से पहले, जब सारी दुनिया सांस रोककर आने वाले महासंग्राम को देख रही थी, हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पूछा, गंभीर स्वर में, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां मेरे पुत्र और पांडव आमने सामने खड़े हैं, वहां क्या हो रहा है? युद्धभूमि, सेनाएं आमने सामने। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह एक आत्मिक परीक्षा की धरती थी, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। हर योद्धा की आंखों में था सवाल, क्या मैं सही हूं? दृष्टि और चिराग, बच्चों की जिज्ञासा। कुरुक्षेत्र से कुछ दूर दो छोटे बच्चे, दृष्टि और चिराग, एक पहाड़ी पर खड़े थे। वे युद्ध की तैयारी देख रहे थे। चिराग डरे स्वर में, दीदी, क्या सब लोग मर जाएंगे? दृष्टि शांत स्वर में, नहीं चिराग, ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये एक आत्मा की परीक्षा है। अर्जुन का संशय। उधर पांडवों की ओर से अर्जुन का रथ युद्धभूमि के बीच रुका। जब अर्जुन ने अपने ही भाई, गुरु और सगे संबंधियों को सामने देखा, उसका मन डगमगा गया। अर्जुन उलझे स्वर में, हे माधव, मैं कैसे अपने ही बंधुओं पर बाण चला सकता हूँ? ये युद्ध मुझे अधर्म लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मज्ञान की शुरुआत। तभी श्री कृष्ण बोले, उनकी वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो पूरे मानवता के लिए थी। कृष्ण शांत और तेजस्वी स्वर में, हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। धर्म के मार्ग पर चलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही था कर्मयोग का पहला बीज। अर्जुन को आत्मबोध होता है। अर्जुन की आंखों से भ्रम दूर हुआ, उसका मन स्थिर हुआ और उसने गांडी फिर से उठा लिया। अब वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। दृष्टि और चिराग, समझदारी की सीख। चिराग मुस्कुराकर, अब मैं समझा दीदी, धर्म मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े रहना है। दृष्टि, सही कहा चिराग, जहां मोह छूटे और कर्तव्य निभाया जाए, वहीं सच्चा धर्म होता है। अंतिम दृश्य, सूर्य उदय, युद्ध आरंभ, शांति का संदेश। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक अंत नहीं था, वो तो एक आरंभ था। ज्ञान का, आत्मबल का और धर्म की जय का। शांत दिव्य स्वर में अंतिम पंक्ति, जब जीवन धर्मभूमि बन जाए तो अर्जुन बनो और कृष्ण की वाणी को